हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एचपीजी के हब बायोलॉजी सेक्शन। पिछले कल हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट की थी। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के ऊपर टॉप 15 एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अपने नॉलेज भी चेक कर सकते हो। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स एंड यू कैन टिक योर आंसर्स एंड एट द लास्ट ऑफ वीडियो यू कैन एनालाइज योर स्कोर। अगर आप इन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर पाते हो, 10 मार्क्स स्कोर कर पाते हो, मीन्स आपकी प्रिपरेशन जो वो काफ़ी अच्छी चली हुई है एंड यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। सो लेट्स बिगिन, लेट्स boost up your knowledge. First question of today is the key intermediate compound linking glycolysis to Krebs cycle is। कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो ग्लाइकोलिसिस को Krebs साइकिल के साथ लिंक करता है? NADH, ATP, acetyl coenzyme A, malic acid. The right answer, take your answer. The right answer is acetyl coenzyme A. The last product of glycolysis is pyruvate, and this pyruvate enters into the mitochondrial matrix, and here it is converted into acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A then entered into the Krebs cycle. So in this way, this act as a linker between glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis takes place in cytoplasm and Krebs cycle takes place in the mitochondria. I think clear. Next question is cytochrome is, what is cytochrome? Glycoprotein, lipid, iron containing porphyrin, metalloflavoprotein. अगर फ्रेंड्स आपने हमारी लास्ट टॉपिक देखा होगा, लास्ट वीडियो देखी तो उसमें हमने डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन साइटोक्रोम। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि साइटोक्रोम्स हुए एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉमन टू बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज cytochrome? Cytochrome is iron containing porphyrin system. Next is, which is the ultimate respiratory substrate that yield more number of ATP molecules? इनमें से कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स है वो yield करता है? अमाइलेज, ग्लाइकोजन, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज। द राइट आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैक्सिमम कंपाउंड है जो मैक्सिमम अमाउंट में एटीपी मॉलिक्यूल यील्ड करता है। अगर हम बात करें अमाइलेज की, अमाइलेज इज एन एंजाइम विच इज यूटिलाइज्ड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, एंड ग्लाइकोजन is a stored form of glucose, and before entering in respiration glycogen is converted into glucose. And ketogenic amino acid formation takes place when person is under starvation or fasting. तो उस दौरान क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो बॉडीज़ जो है वो प्रोटीन का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है और कीटोन्स बॉडीज़ की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन फर्मेंटेशन इज। फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। 8, 10, 2, 4. The most important question. Its right answer is 2. 2 molecules of ATP are formed in fermentation. That's why fermentation is also known as base stage process. क्यों? फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या रहता है, आपकी केवल 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म होते हैं। एनर्जी की वेस्टेज ज़्यादा होती है यहाँ एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर 38 ATP molecule formation takes place. So next question is, aerobic respiratory pathway is appropriately termed as। aerobic respiratory pathway को क्या बोल सकते हैं? It's a catabolic, anabolic, parabolic और amphibolic pathway. तो aerobic respiratory pathway is, yes, take your answer. The right answer is amphibolic pathway. Aerobic respiratory pathway is a combination of both catabolic as well as anabolic pathway, and combination of both is known as amphibolic pathway. Clear? कैसे एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो कैटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करता है और एनाबॉलिज्म भी परफॉर्म करता है। कैटाबॉलिज्म इज अ कन्वर्जन ऑफ
larger molecule to smaller molecules. So here carbohydrate converted into carbon dioxide and water, and anabolism, that is conversion of smaller molecules into a larger molecule. So here in respiration process during glycolysis, glucose 6-phosphate molecule is converted into ribose, and this ribose form nucleosides. Then this is converted into erythrose 4-phosphate, and this erythrose 4-phosphate form tyrosine amino acid. इसके अलावा 3-phosphoglycerate formation takes place in glycolysis. 3-phosphoglycerate form serine amino acid. Serine amino acid form cytosine, glycine, and in this way many other amino acid formation takes place. So aerobic respiratory pathway is a amphibolic pathway. Next question is, fermentation was first discovered by. Very important question. आपको हर एग्जाम में 1-2 डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, and it's a very important question. Fermentation was first discovered by Louis Pasteur, Buchner, Dutroux, Gay-Lussac. The right answer is Louis Pasteur, Buchner, Dutroux, Gay-Lussac. The right answer is option D, Gay-Lussac. मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती होती है. लुइस पास्चर को करेक्ट आंसर माना जाता है, बट लुइस पास्चर नहीं है, इट्स Gay-Lussac who first of all discovered fermentation process and anaerobic respiration. Next question is, alpha ketoglutarate acid is a raw material for the synthesis of amino acid, alkaloids, catenoids, pyrimidines. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किसकी सिंथेसिस के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता है? तो इट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म अमाइनो एसिड और ग्लूटामिक एसिड से अदर अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन टेक्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजाइम रिक्वायर्ड टू कैटालाइज द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज. ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट काइनेज, इनोलेज, फॉस्फोपायरुवेट डाइकाइनेज. अगर आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ध्यान से की होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पायरुवेट काइनेज. Have a look on glycolysis. There are 10 steps in the process of glycolysis, start from glucose and ends in pyruvate. So in last step, phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate molecule, and this pyruvate formation takes place by the enzyme pyruvate kinase. I think it's clear. Next question is, first oxidative decarboxylation in aerobic respiration occurs ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ. किसकी कन्वर्जन के दौरान फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है? डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ड्यूरिंग फ्यूमेरेट टू मैलेट, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्सैलोसक्सिनेट टू आइसोसिट्रेट, और अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. So what can be the right answer? Take your answer. The right answer is pyruvate to acetyl coenzyme A. चलिए लिंक रिएक्शन में देखते हैं. तो यहाँ क्या रहता है? ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन pyruvate is converted into acetyl coenzyme A, and this process is known as oxidative decarboxylation. pyruvate जो इट्स लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और pyruvate एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने से पहले जो पायरुवेट है वो इंटरमीडिएट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, मैट्रिक्स में जाकर. तो यहाँ एक मॉलिक्यूल जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिमूव हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल इज. सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट विच कंपाउंड एक्ट एज अ कनेक्टर बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA cycle, and that was acetyl coenzyme A, and this reaction is known as link reaction, ETC, EMP pathway, citric acid cycle. अगर आपने ध्यान से पीछे से वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो. यस, द राइट आंसर इज लिंक रिएक्शन.
The right answer is link reaction. During link reaction, there is formation of acetyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A act as a linker between glycolysis and citric acid cycle. Next question is, how many carbon atoms are present in acetyl coenzyme A? अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. 6, 2, 4, 3. As we know, there are 3 carbon atoms in pyruvate, and from pyruvate, formation of acetyl coenzyme A takes place, and this process is known as oxidative decarboxylation. Decarboxylation means removal of carbon dioxide molecule. तो अगर पायरुवेट में 3 मॉलिक्यूल है तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने रहेंगे आपके? 2 मॉलिक्यूल. द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, continuous supply of which acid is required to run TCA cycle uninterruptedly? ऐसा कौन सा एसिड है जिसकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई से हम TCA साइकिल को बिना ब्लॉकेज के रन कर सकते हैं? इट्स सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. तो अगर आपने कैल्विन साइकिल अच्छे से की होगी, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो. द राइट आंसर इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी. चलिए देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी स्टार्ट होती है जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंटर कर जाता है इन दी सिट्रिक एसिड साइकिल. तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो लास्ट प्रोडक्ट रहता है ऑक्सैलोएसिटेट. दिस ऑक्सैलोएसिटेट combines with acetyl coenzyme A and form first product of citric acid cycle, that is citrate or citric acid. That's why this cycle is known as citric acid cycle. So clear? The continuous supply of oxaloacetate is required to run TCA cycle uninterruptedly, बिना blockage के. Next question is, in prokaryotes Krebs cycle takes place in. क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्रैब साइकिल की लोकेशन जो वो डिफरेंट रहती है? यहाँ से सेकंड क्वेश्चन भी अराइज होता है कि पर्टिकुलर प्रोकैरियोट्स में ही क्यों पूछा है, मीन्स कुछ तो डिफरेंस है इसमें. इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम. यस, यू कैन टिक योर आंसर. द राइट आंसर विल बी cytoplasm. In case of prokaryotes, Krebs cycle takes place in cytoplasm, but in case of eukaryotes, Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix, in mitochondria. So this is the difference between eukaryotes and prokaryotes, that location of Krebs cycle is different in both. Next question is, how many citric acid cycles are required during the complete oxidation of one sucrose molecule? एक सुक्रोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने सिट्रिक एसिड साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी? 2, 4, 1, 3. तो यस, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? योर राइट आंसर इज 4 सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज TCA साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर हमने एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का जो है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है. तो सुक्रोज एज वी नो इज अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 TCA साइकिल परफॉर्म करनी पड़ती हैं. तो डाइमर, देन डबल, 4 TCA साइकिल्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेप इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज greatest number of ATP molecules are formed? कौन सी स्टेप में नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जो वो मैक्सिमम रहती है? ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, ETC और ग्लाइकोलिसिस. सो व्हाट कैन बी राइट आंसर? यस, यू कैन क्लिक योर आंसर. द राइट आंसर इज ETC. यहाँ आप ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाई ETC? In Krebs cycle, there is formation of 30 ATP molecules. So why not Krebs cycle? The answer is during Krebs cycle, energy is formed in the form of reducing power NADH, or
NADH को ATP में अल्टीमेटली कन्वर्ट कौन करता है? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो एक्चुअल site of or actual step of ATP molecule formation is ETC, electron transport chain. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आप इसको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो और डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी क्वेरीज जो है हमारे प्रोफेशनल से क्लियर करवा सकते हो.